आरबी इंग्लिश क्लासेस में। आज का जो हम लोग का जो टॉपिक है वो टॉपिक है पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। यस, पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, जो कि इंग्लिश बेसिक का एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है जिसे। अब एक्चुअली यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच और काइंड्स ऑफ सेंटेंस। यस, ये जो तीनों टॉपिक्स हैं, तीनों अलग अलग टॉपिक्स हैं, तीनों के अलग अलग मतलब होते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यानी कि हम वाक्य को कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, कितने भागों में से हम अब तोड़ सकते हैं, ये होता है पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो उसमें किसी भी वर्ड को एक नेम दिया जाता है। आई डू नो दैट, जैसे कि आपको पता है, उसमें किसी भी वर्ड को एक नेम दिया जाता है। इनफैक्ट काइंड्स ऑफ सेंटेंस का मतलब है कि वाक्य के प्रकार कितने होते हैं। इसलिए हमें ये जानना बहुत जरूरी होता है कि जो तीनों टॉपिक्स हैं ये अलग अलग होते हैं। हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस के, यानी कि वाक्य के भाग, वाक्य को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। इस टॉपिक से पहले थोड़ा हमें पीछे की तरफ चलना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखेंगे सेंटेंस। आप देख सकते हैं सेंटेंस। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका पूर्ण भाव व्यक्त हो, वाक्य कहते हैं। अगर हमें इस टॉपिक्स को पढ़ना है तो सेंटेंस के बारे में तो पता होना चाहिए। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ हो, जिसका कुछ भाव हो, वाक्य कहते हैं। अब बात करते हैं हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को यानी सेंटेंस को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो पहला भाग है वो है आपका सब्जेक्ट, और जो दूसरा भाग है वो होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं। अब सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है? किसी को वाक्य में अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट को आप दो रूपों से पहचान सकते हैं। जैसे कि पहला, जो काम को करता है। ध्यान से देखेंगे आप, जो काम को करता है, या तो वो सब्जेक्ट हो सकता है, या फिर वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो सब्जेक्ट होता है। लेट्स फॉर सी द एग्जांपल। आप एग्जांपल देख सकते हैं यहां पर, हरी रीड्स अ बुक। हरी रीड्स अ बुक। एक्चुअली हरी एक पुस्तक पढ़ता है, यानी पुस्तक पढ़ने का जो काम है वो कौन कर रहा है? हरी कर रहा है, हरी कर रहा है। तो हम ये जान सकते हैं कि इस वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो हरी है, वह हरी है। अब हम सेकंड की बात करते हैं, आई एम अ गुड बॉय। दूसरा एग्जांपल क्या है आपका? आई एम ए गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूं। अब इसमें देख रहे हैं, इसमें तो मैं एक अच्छा लड़का हूं, यानी कि मैं कोई काम नहीं कर रहा हूं, मेरे बारे में कुछ कहा जा रहा है। अब क्या कहा जा रहा है? तो आप देख सकते हैं एम अ गुड बॉय, यानी मेरे बारे में ये कहा जा रहा है कि एम अ गुड बॉय, यानी मैं एक अच्छा लड़का हूं। यानी ये मेरे बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, सूचना दिया जा रहा है कि मैं कैसा हूं, तो मैं एक अच्छा लड़का हूं। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट को हम दो तरह से पहचान सकते हैं। एक, जो काम करता हो, सब्जेक्ट होता है। दूसरा, उसके बारे में कुछ कहा जाए तो वह सब्जेक्ट होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को कैसे पहचानेंगे? तो सिंपल सा तरीका है, आप देख सकते हैं, प्रेडिकेट जो कि किसी वर्ब से प्रारंभ होता है। ध्यान से देखेंगे आप, प्रेडिकेट वो होता है जो वर्ब से स्टार्ट होता है, वर्ब से प्रारंभ होता है। अब वर्ब से स्टार्ट होगा तो हो सकता है उसमें वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो कोई, या कोई मेन वर्ब हो। यानी वर्ब चाहे जो भी हो, चाहे वो हेल्पिंग हो या मेन वर्ब हो, लेकिन वो वर्ब से स्टार्ट होगा।
या तो आप ऐसे समझ सकते हैं, नहीं तो फिर ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट को छोड़ करके जो भी भाग होता है वो प्रेडिकेट का होता है। सो हमें इस पार्ट में प्रेडिकेट को नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ सब्जेक्ट को पढ़ना है। सो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं। हमने देखा कि सेंटेंस को दो भागों में हमने डिवाइड कर दिया, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सेंटेंस का जो हमारे सेंटेंस का जो पैटर्न बनना चाहिए वो क्या बनेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं सेंटेंस इज इक्वल सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। यानी कि अगर हम सेंटेंस की स्ट्रक्चर की बात करें तो सेंटेंस कॉम्बिनेशन होता है, वो एडेड होता है, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट से मिलकर बना होता है। अब हम सब्जेक्ट को डिवाइड करते हैं, फिर प्रेडिकेट को डिवाइड करते हैं, तो तमाम सारी चीजें मिलती हैं। सो हमें यहाँ सब्जेक्ट को डिवाइड करना है। अब यहाँ देख सकते हैं हम पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। जैसे हमने सेंटेंस को भागा, सेंटेंस को डिवाइड किया तो दो भाग मिले, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इन द सेम वे ठीक उसी प्रकार से हम पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट को हम डिवाइड करेंगे। तो सब्जेक्ट को भी हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, जो कि पहला है क्वालिफायर। क्वालिफायर जिसे आपको दूसरे शब्दों में एनलॉजमेंट भी कह सकते हैं, और जो दूसरा शब्द है वो है आपका हेड वर्ड या मेन वर्ड। अब हम पहले की बात करते हैं क्वालिफायर की। क्वालिफायर जो कि अगर क्वालिफायर का हम अर्थ देखें तो क्वालिफायर का अर्थ होता है विशेषता प्रकट करने वाला शब्द, यानी कि यह वाक्य में विशेषता प्रकट करता है, क्वालिफाई करता है। अब सवाल यह कि क्वालिफाई करता है तो फिर किसे करता है, यानी कि यह वाक्य में आए हुए हेड वर्ड या मेन वर्ड को क्वालिफाई करता है। सिंपल सी, या यूं समझ लीजिए कि वाक्य में हेड वर्ड से पहले अगर एक शब्द है तो आप उस एक शब्द को क्वालिफायर कहते हैं, जिसे दूसरे शब्दों में ऑफ एनलॉजमेंट भी कह सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल देखेंगे, अ बॉय रन्स, एक लड़का दौड़ता है, एक लड़का दौड़ता है। अब इसमें हम देखें तो इस वाक्य का जो हेडवर्ड है वो आपका बॉय है, और बॉय से पहले हम देख रहे हैं कि बॉय से पहले सिर्फ एक ही वर्ड है, और वह वर्ड कौन सा है, वो ए है। तो इस कंडीशन में हम ए को क्वालिफायर कहते हैं, और क्वालिफायर को ही हम एनलॉजमेंट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि क्वालिफायर क्या होता है। क्वालिफायर इसलिए आता है ताकि वो हेडवर्ड या मेन वर्ड को क्वालिफाई कर सके। अब हम बात करते हैं हेडवर्ड या मेन वर्ड। यस, ध्यान से देखिएगा, हेडवर्ड या मेन वर्ड ये जो हिस्सा होता है ये वाक्य का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, क्योंकि जो हेडवर्ड या मेन वर्ड जो होता है वो हमेशा नाउन होता है। आप एग्जांपल में देख सकते हैं, सम बॉयज पास्ड, सम बॉयज पास्ड, यानी कुछ लड़के पास हो गए। अगर हम इस वाक्य की बात करें तो इस वाक्य में जो हेड वर्ड है, जो नाउन है, वो आपका बॉयज है। जो बॉयज है वो आपका हेड वर्ड है। अब बॉयज से पहले हम देखते हैं कि बॉयज का डिफाइन, बॉयज को क्वालिफाई कितने वर्ड से किया गया है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ एक वर्ड से किया गया है, जिस वर्ड का नाम है सम। सम यानी कितने लड़के हैं पास हुए, तो सम यानी कुछ कुछ। इससे कंडीशन का भी होता है, पता चलता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस वाक्य में जो बॉयज है वो आपका हेड वर्ड है, मेन वर्ड है, और बॉयज से पहले जो वर्ड आया है सम, वो जो कि आपका क्वालिफायर है, जो हेड वर्ड को क्वालिफाई। आज का टॉपिक फिनिश हो गया, और अब एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज फर्स्ट जो हमने आपको दिया है। सो आप करना क्या है, आपको आप देख सकते हैं, पिक आउट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यानी यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, इसमें आपको ओनली फॉर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को डिवाइड करना है। सो आप इसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को डिवाइड कीजिएगा और मुझे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आज का ये जो वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, इसलिए आप सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा उसे लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।